हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा नागर, बाल रोग विभाग, ज्योतिर्विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, क्लास 3 ईयर। और आज का जो हम सेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे स्कंद अपस्मार ग्रह या फिर विशाखा ग्रह, जो इसका सिनोनिम है। ये सेशन नंबर हमारा 2.7 है। इसमें स्कंद अपस्मार के बारे में पढ़ेंगे। स्कंद अपस्मार क्यों बोलते हैं इसे, इसके साइन सिम्टम क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ग्रह की आकृति, इसकी गंध क्या है, इसको मॉडर्न में किससे को रिलेट करते, ये पार्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं। स्कंदपस्मार ग्रह के बारे में ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम स्कंदपस्मार ग्रह के बारे में पढ़ना। ओके, तो स्कंदपस्मार ग्रह जो है उसको विशाख ग्रह भी बोलते हैं, इसका पर्याय सिनोनिम है। स्कंदपस्मार ग्रह मेनली पुरुष ग्रह की कैटेगरी में डिस्क्राइब किया गया है, इसे क्लासिफाइड किया गया है पुरुष ग्रह की कैटेगरी में। आगे हम पढ़ेंगे स्कंद अपस्मार ग्रह या विशाख ग्रह के लक्षण क्या होते हैं, साइन सिम्टम क्या है। इससे पहले हम देखते हैं स्कंद अपस्मार ग्रह की जो विशिष्ट गंध होती है वो पूरी शोणित गंधी होता है स्कंद अपस्मार ग्रह। और स्कंद अपस्मार ग्रह है, इसकी आकृति क्या होती है। सबसे पहले हम स्कंद अपस्मार ग्रह की आकृति को डिस्क्राइब करते हैं। तो सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान में उत्तर तंत्र में कहा गया है, स्कंद अपस्मार संज्ञो यह स्कंदस्य दयित सखा विशाख संज्ञश्च शिशो शिवो अस्तु विकृताननम। यानी कि इसको विसखा क्यों बोलते हैं, सबसे पहले क्योंकि ये स्कंद का मित्र होता है, इसलिए इसको हमने उसका सखा बोला, इसलिए इसका नाम विशाख हो गया है। स्कंद अपस्मार को उसको इसलिए बोलते स्कंदस्य दयित सखा, जो स्कंद ग्रह का मित्र है और विकृत आनंद वाली इसकी आकृति होती है। यानी कि जो स्कंद अपस्मार ग्रह होता है हमें वैसे तो विजिबल नहीं है, लेकिन जब दिव्य चक्षु या ज्ञान चक्षु से देखते हैं तो विकृत आनंद, यानी कि जो उसका फेस होता है आनंद वो विकृत होता है। और विशाख इसी का पर्याय हो गया। और क्यों बोला है, क्योंकि स्कंद का मित्र है, इसलिए ऐसे नाम वाले स्कंद अपस्मार बच्चे के लिए शुभ कल्याणकारक होता है। इसकी ग्रह की आकृति हो गई। इस पर स्कंद अपस्मार ग्रह की आकृति पढ़ ली, इसकी विशिष्ट गंध पढ़ी हमने। अब हम पढ़ेंगे स्कंद अपस्मार ग्रह के लक्षण। स्कंद अपस्मार ग्रह के जो लक्षण हमें बताए वो आचार्य सुश्रुत ने भी बताया, माधव निदान ने और अष्टांग हृदय वाग्भट ने भी बताया। काश्यप ने इंद्रिय स्थान के औषध भेषज इंद्रिय अध्याय में हमें इसके अरिष्ट लक्षण बताए स्कंद अपस्मार के। तो हम पढ़ेंगे सुश्रुत ने जो लक्षण बताए स्कंद अपस्मार के वो क्या होता है। एक तो पहले इसके नाम से ही बताया गया है कि स्कंद अपस्मार, स्कंद ग्रह के हो सकता है लक्षण हमें भी मिल सकते हैं। उसके अलावा अपस्मार मेनली इसमें अपस्मार यानी कि एपिलेप्टिक जो सिम्टम्स मिलते हैं चाइल्ड में वो मिलने वाले, इसलिए हमने इसको अपस्मार के साथ ऐड किया। स्कंद अपस्मार यानी कि अपस्मार के कुछ लक्षण हमें इसमें मिलेंगे। तो आचार्य सुश्रुत बोलते स्कंद अपस्मार ग्रह के लिए निसंज्ञो भवति पुनर्भवेत ससंज्ञ, मतलब कि बच्चा निसंज्ञ हो रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुनर्भवेत ससंज्ञ यानी कि उसमें कॉन्शियसनेस आ रही है, संज्ञा आ रही है। संरब्ध कर चरणेश नृत्य अतियो, इसका मतलब इन्होंने क्या बताया है कि तथा संरब्ध यानी कि हलचल युक्त होकर के, मूवमेंट युक्त होकर के, कर चरने नृत्य अति यानी कि हाथ पैरों को इधर उधर चलाता है। इसका मतलब हुआ कि जब बच्चे में कन्वल्जन की कंडीशंस होती है, एपिलेप्टिक कंडीशन आने वाली होती है, तो उसके हाथ पे स्टीफ हो जाते हैं या फिर उनमें ट्रेम्स होने लगते, कंपन होने लगते और वह अपने हाथ पैरों को इधर उधर चलाता है, जैसे कि डांसिंग पोजीशन बन जाती है उसकी, इसलिए लिखा है कर चरणे नृत्य अतियुज। आगे लिखा है वीण मूत्र सृजते विनद्य द्रंभाणश, यानी कि विशेष प्रकार का व्यक्ति शब्द करता हुआ वीण मूत्र सृजति, वीण यानी कि स्टूल एडिफिकेशन और मूत्र यानी कि यूरिनेशन कर देता है, विनद्यते आगे झुकता हुआ,
जृंभाण फेनस्य प्रसजति, जृंभा लेता है और फेन यानी कि झाग या फोम जो होते हैं वो उसके मुख से गिरने लगता है। तो इसे हम तत् सखाभिपन्नम सखा ग्रह विसखा या स्कंदपस्मार ग्रह बोलते हैं। तो मॉडर्न में जो एपिलेप्सी होती है बाल अपस्मार, उसके जो लक्षण होते हैं वो इसमें बताए गए। यानी कि कभी कभी जब एपिलेप्सी में कन्वल्जन होते हैं, टोनिक क्लोनिक फेजेस होती है मसल्स की, वही लक्षण हमें लगभग इसमें बताए। और एपिलेप्सी होते टाइम जो उसका इनवॉलेंट्री ही वीणमूत्र निकल जाता है, यानी कि डिफिकेशन हो जाता है, यूरिनेशन हो जाता है और मुख से झाग निकलते हैं, वही कंडीशन हमें स्कंद अपस्मार में बताइए। तो अपस्मार से रिलेटेड साइंस अब हमें मिलते हैं, इसलिए इस ग्रह का नाम हमने अपस्मार स्कंद अपस्मार रखा है। यह सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब आचार्य वाग्भट्ट क्या बोलते हैं स्कंद अपस्मार ग्रह के लिए। संज्ञा नाशो मुहुर केश लुंचनम कंधरानति। ये बोलना चाह रहे हैं कि संज्ञा नाश हो रहा है, मुहुर यानी कि बार बार अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन आ रही है बच्चे में। केश लुंचनम, बालों को पकड़ के खींचता है, या तो कंधरानति यानी कि गर्दन को या कंधों को झुकाए रखता है। विनम्य द्रंभमाणस्य शक्रन मूत्र प्रवर्तनम, जो हमें सुश्रुत ने बताया वैसे इसमें बताया कि विनम्य द्रंभमाणस्य यानी कि अंगों को मोड़ करके, यानी कि फ्लेक्स पोजीशन में आकर के, फ्लेक्सन की कंडीशन में आकर के जृंभा लेता है, आगे झुककर जृंभा लेता है। मलमूत्र की शक्रत मूत्र प्रवृत्ति हो जाती है जृंभा के साथ ही। फेनाद वमनम ऊर्ध्वेक्षा, फेन का वमन करता है, वही उसके मुंह से झाग बाहर निकलते हैं। ऊर्ध्वमेक्षा, ऊपर की ओर देखता है। हस्त भ्रूपाद नर्तनम, जो हमने उसमें पढ़ा था सुश्रुत के अकॉर्डिंग कर चरण नृत्य आती है, वैसे ही सेम सिम्टम है कि हाथ पैर और भ्रू को इधर उधर चलाता है, यानी कि वही डांस वाली पोजीशंस बनती है कि ऐसा लगता है नाच रहा है बच्चा। उसके बाद स्तन स्वजीवादंश संरंभ ज्वर जागरा, इसमें बोलना चाह रहा है कि बच्चा अपनी जीवा को काट लेता है, जीवादंश लिखा है, संरंभ स्रोत होता है ज्वर और निजद की, और जागरा यानी कि जागता रहता है, मतलब कि निद्रा नाश हो जाता है बच्चे को। तो जब एपिलेप्सी अपस्मार की कंडीशन आती है उसमें भी क्या होता है, हाथ पैरों को इधर उधर चलाता है, यानी कि टोनिक ओनिक कन्वल्जन, आगे ऊपर, एक उसकी जो साइट होती है या फिर जो देखता है एक ही जगह देखता रहता है, अपने दांतों से जीवा को काट लेता है। तो ये वाला जो सिम्टम है ये वाग्भट ने डिस्क्राइब किया है, जैसे कि जीवा संदंश भी होता है, इसमें फीवर रहेगा और निद्रा नाश हो जाएगा, जागरा। इसकी गंध बताई है वाग्भट ने, पूय एवं रक्त गंध आती, पूय शोणित गंध आती, ये स्कंद अपस्मार के लक्षण बता दिए। जो अपस्मार के लक्षण सुश्रुत ने डिस्क्राइब नहीं किए थे वो अपस्मार के लक्षण हमें अष्टांग हृदय में बता दिए गए हैं। तो अपस्मार के लक्षण हो गए, इसीलिए इसको स्कंद अपस्मार बोला। माधव निदान क्या बोलते हैं इसके लिए। नष्ट संज्ञो वमेत फेनम संज्ञावान अतिरोधती। माधव ने बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया है इसके बारे में। नष्ट संज्ञो यानी कि वो अनकॉन्शियस हो रहा है, मूर्छा हो रही है। वमेत फेन यानी कि जब जो चाइल्ड है वह संज्ञा का नाश होते हुए साथ में फेन का वमन करता है, फिर वापस संज्ञावान हो जाता है। जब वह संज्ञावान होता है, संज्ञावान अतिरोधती, उसके बाद वह अतिरोधन करता है। जैसे ही वह अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस की कंडीशन में आता है तो वह बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, एक्सेसिव क्राई करता है। माधव ने इसमें फिर गंध बताई है कि पूरे शोणित गंधित्वम स्कंद अपस्मार लक्षणम, यानी कि उसके शरीर से, बच्चे के शरीर से पूय की और शोणित की रक्त की गंध आएगी, ऐसे स्कंद अपस्मार के लक्षण। तो हमने स्कंद अपस्मार के सुश्रुत वाग्भट और माधव के अकॉर्डिंग लक्षण पढ़े। काश्यप ने बताया अरिष्ट लक्षण मेनली। तो अरिष्ट लक्षण जो भी काश्यप ने बताए वो स्वप्न से रिलेटेड बताए। ठीक है, अब इसमें बताया है कि माता या बच्चा किस तरीके के स्वप्न देखता है। तो
स्कंद अपस्मार ग्रह के अरिष्ट लक्षण होंगे। रक्त पुष्प अंबर धरा, यानी कि माता स्वप्न में लाल वर्ण के पुष्प देखती है, लाल वस्त्रों का धारण करती है। रक्त चंदन रोषिता, शरीर पर रक्त चंदन का लेप कर नृत्य स भूतेर्वा, यानी कि भूतों के साथ नृत्य करे। अगर ऐसे सपने आ रहे माता को तो उस अवस्था में ये समझना चाहिए कि उसके बच्चे को स्कंद अपस्मार ग्रह से आक्रांत हुआ है, उसका अरिष्ट लक्षण है। आयुर्वेद में जो हमें स्कंद अपस्मार के लक्षण बताए वो मॉडर्न के एपिलेप्सी से बिल्कुल कोरिलेट होते हैं, सेम टू सेम वही लक्षण मिलते हैं हमें। तो अब जैसे कि बार बार संज्ञानाश हो रहा है बच्चे का, संज्ञानाश यानी कि उसे अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन आ रही है, और विशिष्ट प्रकार का अव्यक्त शब्द करता है, यानी कि क्राइंग की कंडीशन है जिसका हमें नहीं पता लग रहा है, जिसके साथ मल मूत्र का भी त्याग, या फिर अपनी टंग को बाइट कर लेता है, या माता के स्तन को काटता है। तो ये एक विशिष्ट अवस्था क्लोनिक फेज की कंडीशंस में मिलती है हमें। जो एपिलेप्सी की 2 फेजेस होती है, टोनिक एंड क्लोनिक, जो मस्कुलर कन्वल्जन होते हैं इसमें मिलता है। अक्ष, हस्त, भ्रूपाद, नर्तन, मुख से फेन का स्त्राव, ये सारे एपिलेप्सी में मिलते हैं। और इसमें ये कि फीवर भी बताया है, ज्वर जागरा हमने पढ़ा है। तो अगर इसमें फीवर आ रहा है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो एपिलेप्सी हमारी वह फीवर के बाद हुई है, यानी कि इसको फेब्राइल कन्वल्जन से भी हम कोरिलेट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एपिलेप्सी के बारे में पढ़ेंगे, बाल अपस्मार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।